अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नियालिश आलम, को-फाउंडर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड मिल्कमैन। आप सबसे गुजारिश है कि लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं हुसैन धनानी और आज के इस पॉडकास्ट में आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर और एक ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर जिन्होंने अपना फोकस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएट कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है नियालिश, वेलकम टू द शो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपने मुझे इस तरह का फ़ील करवा रहे हैं ऐसे मैं 40-50 साल का बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। वो हम आप लुक से बिल्कुल लगे रहेंगे, लेकिन वैसे ऐसा है नहीं। मैं बताऊँ आप कितने साल के? वो छोड़ दें। अच्छा नियालिश, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और यहाँ पर आप तशरीफ़ ले आए। माय प्लेजर। थैंक यू। और साथ में सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि थोड़ा सा हमारी पब्लिक को इस बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बिज़नेस क्या है। ऑर्गेनिक तो हम ऐसा वर्ड है जो बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है आजकल। तो क्या कहानी है आपकी? ठीक है। मेरा नाम नियालिश है। सब बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हाँ, यार नियालिश क्या लफ्ज़ है, नियालिश के मायने क्या होते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो नियालिश का मैं बता दूं। सबसे पहले तो नियालिश फ़ारसी का लफ्ज़ है। हाँ, इसके मायने होते हैं दुआ और तारीफ़ के। ठीक है। नाम किसने अ, रखा है आपका ये? बहुत लंबी स्टोरी है। छोटी करके बता दें। वालिद साहब ने रखा था। वालिद नियालिश, साहब ने बैट माशाल्लाह। रखी थी, जो सबसे यूनिक नाम लेके जी, आएगा हाँ। उसको मैं 500 रुपये दूंगा। कौन और जीता? ये अब्बू जीत गए थे। क्योंकि अब्बू भी बिजनेसमैन है। ठीक है, ठीक है। खैर, तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने ज़ाबिस से बैचलर्स करा था। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के अंदर मेजर्स करा था, सही है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी वगैरह के अंदर। हुँ, हुँ। उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करा था और स्टार्टिंग डे से ही मैं न्यू वेंचर्स और न्यू हुँ, स्टार्टअप्स हुँ। के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। अच्छा। मल्टीपल ब्रांड्स मैंने लॉन्च करे हैं। हुँ, और फिर इवेंचुअली आई मूव्ड टुवर्ड्स हेल्दियर लाइफस्टाइल ठीक है। पोस्ट कोविड ओके। स्पेशली। तो ऑर्गेनिक की आपने बेसिकली डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन मांगी है, तो मैं उसको इस तरह समझा दूं कि ऑर्गेनिक कोई बहुत ही ज़्यादा फैंसी लफ्ज़ लगता हुँ, है, हुँ। लेकिन आसान और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ होती हैं, हुँ, हुँ। जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर इसको उनको फॉलो भी करा जाता है। हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई एज सच सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है हुँ, हुँ। ऑर्गेनिक की। जिनको करानी होती है वो बाहर से यूरोपियन कंट्रीज से कराते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आसान ज़बान के अंदर अगर बात करी जाए, और आपने बहुत अच्छे अल्फाजों के अंदर उसको स्टार्ट के अंदर मेंशन भी करा था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हुँ, हुँ। प्लस हेल्दी लाइफ स्टाइल। हुँ, हुँ। तो होता क्या है कि हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक के अंदर कर क्या रहे होते हैं कि ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर टू नेचर, ब्रिंगिंग ओके। पीपल बैक टू नेचर। तो हुँ, हुँ। बेसिकली आज फॉर एग्जांपल आप 25-30 साल 40 साल की उम्र के अंदर, 40 साल मैंने ज़्यादा कह दिया, 25-30 साल की उम्र के अंदर आपकी कमर के अंदर दर्द रहना शुरू हो बिल्कुल। जाता है, घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द रहना यंग एज में लोगों को बिल्कुल मसले बिल्कुल मसाइल हो रहे हैं अब तो। एक्सट्रीम एक्सट्रीम हुँ, लेवल हुँ। के लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपनी थेरेपीज करा रहे हैं, फिजियोथेरेपीज करा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हुँ, वो किस वजह से हो रहा है कि हमारा बचपन से लाइफ स्टाइल इस तरह का हो गया है, जंक फूड की वजह हुँ, से हुँ। और हमारी खुराक की वजह से, डाइट की वजह से। लेकिन स्पेशली हो क्या रहा है कि जो हमारी नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। हमारी वो ही इस किस्म की आ रही हैं जिसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल हुँ। हम लोग आम बच्चा दिन में बचपन से ही माँ के दूध के बाद से लेकर जो दूध कंज्यूम कर रहा है, वो दूध किस लेवल का आ रहा है, वो जो आटा खा रहा है, चीनी खा रहा है, हुँ, दाल हुँ। खा रहा है, वो किस फीड के थ्रू, किस फर्टिलाइज़र के थ्रू क्या बनाई साइकिल के जा थ्रू बनाया बिल्कुल, जा रहा है? वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो गया है। हुँ, तो हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिल्क की एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ, हुँ। तो मिल्क के अंदर हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि यार दूध के अंदर मिलावट होती है, दूध के अंदर बिल्कुल। मिलावट होती है, ये होता है फलाना-ढिमकाना। लेकिन जब मैं इस फ़ील्ड के अंदर आया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार खाली मिलावट एक कॉन्सेप्ट नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है? होता ये है कि एक क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ प्रोसेस। आप जब किसी बाड़े से दूध लेते हैं ना, हुँ, हुँ। तो वो बाड़ा क्या करता है, वो एक गैलन होता है उनके पास 40 किलो का, जिसको ठीक मन है, का गैलन बोलते हैं। सही है। वो गैलन गैलन बोल लें, कैन बोल लें, वो उस गैलन के अंदर वो कोई 36 लीटर के आसपास दूध डालते हैं, सही है। ठीक है? और 4 किलो की बड़ी सी बर्फ़ की डली डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है? और उस बर्फ़ की डली के ऊपर दूध
डाल देते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो वो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि यार अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे ना खराब हो तो जाएगा। दूध खराब हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो इवेंचुअली क्या होता है कि वो 4 किलो बर्फ जो होती है वो हाँ, पिघलती है हाँ। और वो 36 लीटर जो दूध होता है वो 40 लीटर दूध के अंदर तब्दील हो जाता है। क्वांटिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। जस्टिफिकेशन बहुत लेम है। वजह ये है कि आप चिलर वैन इस्तेमाल कर सकते हो। आप गाड़ी जिस गाड़ी के अंदर लेके जा रहे हो उसको आइसोलेट करा के, इनक्लोज करा के उसके अंदर बर्फ इस्तेमाल कर सकते हो कि जो गाड़ी को ठंडा रखे तो इवेंचुअली उसको भी ठंडा रख रहा होगा। ये सब हम नहीं करते। हम लेकिन लोग एक ओपिनियन ये भी तो लोगों का होता है, या फिर एक जस्टिफिकेशन ये भी होती है कि हम आवाम जो है ना वो इतना गाढ़ा दूध या इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमारा पेट उसको हजम नहीं कर सकता, इसलिए इसमें पानी मिलाना ज़रूरी है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड हम हजम नहीं कर सकते। तो ये भी कोई थ्योरी है? देखिए इसके अंदर होता पता क्या है, होता ये है कि पहली बात तो आई डिसएग्री अच्छा। कंप्लीटली, ठीक है। उसके अंदर होता ये है कि यार इवन इफ दैट्स ट्रू, ठीक है, बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, हाँ। ठीक है, अगर होते भी हैं, ठीक है, तब भी आप उनको झूठ बोल के या फ्रॉड करके तो आप उनको दूध नहीं बेच सकते ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाढ़ा दूध है, ठीक है, एट मिल्कमैन वी सेल काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क, ठीक है, तो अब बफेलो मिल्क जो है वो एक्सट्रीमली थिक और बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा मलाई वाला होता है, ठीक है। काउ मिल्क एज कम्पेयर टू बफेलो मिल्क कम मलाई वाला, कम गाढ़ा होता है। लेकिन बफेलो मिल्क जिनको मतलब नहीं हजम होता, जिनको नहीं डाइजेस्ट होता गाढ़ा दूध, वो क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, उसको उबालने के बाद उसके ऊपर की क्रीम निकाल लेते हैं। जब क्रीम निकल गई तो उसका फैट कंटेंट कम हो गया, तो अब वो लाइक इट्स अ मिथ। बिल्कुल बिल्कुल या कंप्लीटली फ्रॉड है। बिल्कुल फ्रॉड है, मिथ नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। मतलब बिल्कुल फ्रॉड है। और दूसरा खाली जिस तरह मैंने पहले बात करी ना कि ये मिलावट तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूध वालों की जबान के अंदर एक चीज ये कही जाती है अनफॉर्चुनेटली कि यार दूध सबसे ज्यादा उसका बिकता है जिसको सबसे अच्छा दूध बनाना आता है। बनाना? एग्जैक्टली, ये जिसको क्या? सबसे अच्छा दूध अच्छा, बनाना आता है, ओके। बिल्कुल। तो मतलब इसका मकसद क्या होता है कि हर दूध वाले की मतलब सॉरी अगर मैं किसी को वो कर रहा हूँ, हर कोई नहीं होता, 100 में से कोई 4-5 लोग होते होंगे जो अच्छा दूध बेच रहे हैं, लेकिन 95% जो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है वो दूध बनाते हैं। 95%? 95%। या पूरे पाकिस्तान या कराची की बात कर रहे ये हैं? मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ एंड आई एम बीइंग वेरी जेनरस। 95% ये बनाया जा रहा है एंड आई दूध? एम बीइंग वेरी वेरी जेनरस, Oh my God. ट्रुथ बी टोल्ड। तो मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल होता क्या है कि भाई और दूध के अंदर इतनी बड़ी साइंस छुपी हुई है हुसैन कि अगर आप फॉर एग्जांपल दूध लेने जाते हो ना, तो लोग बोलते हैं कि यार मैंने फलाना ABC डेयरी से मैंने दूध लिया, उसका दूध बहुत गाढ़ा था। तो दूध के अंदर क्रीम बनाने के भी फॉर्मूले मौजूद हैं, केमिकल्स मौजूद हैं जो दूध के अंदर क्रीम बनाते हैं। अच्छा। दूध को गाढ़ा करने के अलग केमिकल्स मौजूद हैं जो दूध को गाढ़ा करते हैं। इसी तरीके से दूध की यील्ड बढ़ाने के लिए, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जो है क्लेम करते हैं हम हार्मोन फ्री मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम लोग हार्मोन्स फ्री मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब हार्मोन्स के अंदर पता है क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अल्लाह पाक ने जानवरों के अंदर एक सलाहियत रखी है कुदरती कि भाई जानवर पहले अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ दूध होगा वो आपको कंजम्पशन के लिए देगा, ठीक है। ये अल्लाह पाक ने रखी हुई सलाहियत। अब अगर आप उसके बच्चे को नहीं पिलाते तो वो दूध रोक लेता है, जानवर मर जाएगा, ठीक है। तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन वो दूध आपको नहीं देगा जब तक आप उसको पहले अपने बच्चे को पिलाने नहीं दोगे। सही है। लेकिन एक जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है वो क्या करता है कि जानवर के अंदर से वो सलाहियत खत्म कर देता है। ओके, तो रोकने की अब सलाहियत। बिल्कुल, तो अब फॉर एग्जांपल अगर एक जानवर एक दिन के ना 10 लीटर दूध दे रहा है और उसमें से 6 लीटर या 5 लीटर अपने बच्चे को पिला रहा है, तो आपको कितना मिल रहा है? 5 लीटर या 4 लीटर। 4 लीटर। लेकिन अगर आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया तो पहली बात तो ये कि आपको 10 का 10 लीटर मिलेगा। सही है। ठीक है। दूसरा क्या मसला होता है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन से, वो जो जानवर नेचुरली 10 लीटर दूध देता है ना, वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के बाद 16-17 लीटर दूध देता है। तो वो जो एक्स्ट्रा 6-7 लीटर आ रहा है वो उसकी हड्डियों का रस है, जो कि इमेंसली हार्मफुल है। समझ रहे हैं? तो ये एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हो गया। फिर एक और लगाया जाता है जो है तो बॉस्टम का। बॉस्टम बिल्कुल, वो बॉस्टम या बूस्टम अलग अलग जबान में कहे जाते हैं। उसके अंदर क्या है, वो उसके अंदर यील्ड इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन वो क्या करता है कि जानवर की फॉर एग्जांपल गाय की फर्टिलिटी तबाह कर देता है। तो अच्छा। जानवर जो है वो दूध तो आपको बहुत ज्यादा देगी, लेकिन वो जिंदगी में एक ही मर्तबा मां बन सकती है। ओके। ठीक है। और उसके बाद फिर वो सिर्फ कटाई के लिए या फिर गोश्त के लिए रह जाती है। उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। 1 साल बाद 1.5 साल बाद उसकी हड्डियां खत्म हो जाती हैं और वो मरने के करीब आ जाती है। तो डेयरी फार्मर्स जो है टिपिकली वो बॉस्टम जिनको लगाते हैं वो उनको
बहुत जल्दी, ज़िबा करवा देते हैं बहुत और जल्दी उनको वो कर लेते हैं। हम्म, तो दूध के अंदर इस तरह की साइंस है। तो इस तरह हर चीज़ के अंदर, मैंने खाली आपको एक दूध की एग्जांपल दी है, हाँ लेकिन इस तरह हर चीज़ के बहुत अंदर चीज़ें होंगी ये तो पूरा। बिल्कुल हर चीज़ के अंदर, मतलब आप दालों पे जाएं, चावल पे जाएं, आटे पे जाएं, हर चीज़ के अंदर साइंस तेल छुपी ले है। लें, घी ले लें, वो कैसे बन रहा है वी डोंट नो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से बन रहा है ना वो, और जिन चीज़ों से बन रहा है वो, अगर आपको दिख जाए तो मतलब शायद मतलब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वही कंज्यूम करना पड़ेगा। वजह ये है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट है नहीं पाकिस्तान के अंदर ना, क्योंकि किसके ऊपर भरोसा है या किसके ऊपर भरोसा नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। अच्छा नियाली जी, अगर चले मिल्क की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि जो हमें दूध दस्तयाब हो रहा है, ठीक है, हम लोकल शॉप से ले रहे हैं, वो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिलावट से पाक है या मिलावट से पाक नहीं है। और आपका जो ब्रांड है वो किस तरीके से आप क्लेम कर रहे हैं कि हाँ यार मेरा जो ब्रांड है उसमें ये कोई भी ऐसा मसले मसाइल नहीं है, इम्प्योरिटीज़ नहीं है, फुली ऑर्गेनिक है। ठीक है। अच्छा, पहले सवाल का तो अनफॉर्चुनेटली ना मेरे पास कोई जवाब है। लैब टेस्ट। मैं भी उसी का आ रहा हूँ। ना मेरे पास कोई जवाब है, और जो बंदा आपको जवाब दे रहा है वो भी किस तरीके से दे रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा। कि आप किस तरीके से इवेल्युएट या जज कर सकते हो हम्म, कि किसी का दूध प्योर है या किसी का दूध प्योर नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने सुना तो होगा जाली डिग्रियाँ। हाँ जाली डिग्रियाँ माशाल्लाह हमारे यहाँ कितनी, माशाल्लाह तो नहीं डिग्री बोलना डिग्री चाहिए। होती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, कितनी कॉमन है। इसी तरीके से जाली सर्टिफिकेशंस भी हमारे यहाँ बन बहुत जाती कॉमन है हैं। अनफॉर्चुनेटली। तो जाली सर्टिफिकेशन भी बहुत इजीली बन जाती हैं। उसके अलावा जो है जिस तरह मैंने बताया ना कि आप दूध को किस तरीके से जज करोगे कि यार ये खालिस है नहीं है, गाढ़ेपन से गाढ़ेपन के फॉर्मूले हैं, बाहर मिले। क्रीम से क्रीम के अलग फॉर्मूले हैं, तो मतलब हर चीज़ के तो अलग बिल्कुल, फॉर्मूले मौजूद हैं। तो आप दूध को वो नेकेड नहीं, आई से कुछ नहीं हाँ कर सकते बिल्कुल आप। एग्जैक्टली। तो अब हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला। हम मिल्कमैन के अंदर, मिल्कमैन पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का वो वाहिद फार्म है जो 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। अच्छा। हमने अपने फार्म की लोकेशन, पिन लोकेशन गूगल मैप्स के ऊपर भी डाली हुई है। कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त हमारा फार्म विजिट कर सकता है। अच्छा। रात के 4 बजे हो, सुबह के 3 बजे हो, वेरी गुड। किसी भी वक्त हो, हमारा फार्म विजिट कर सकता है। और अपनी पूरी और उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमसे पहले अपॉइंटमेंट लो, हम बताएंगे आपको इस दिन जाना है। जिस तरह हमारे यहाँ ताकि ऐसा ना हो कि आपकी सेटिंग हाँ करके पहले से ही बिल्कुल, रख लो। जिस तरह लोग टिपिकली होता है ना ओपन ओपन किचन, किचन, हाँ हाँ, ओपन किचन का, लेकिन आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको 1 महीने बाद की ताकि वो अपॉइंटमेंट। साफ सफाई थोड़ी हो जाए। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ आपको विजिट सरप्राइज करना है, विजिट हो सकती बिल्कुल है। आप जाओ खुद ही विजिट करो। हमारे कस्टमर बल्कि आते भी हैं, अच्छा। विजिट करते हैं, अपनी आंखों से प्रोसेस देखते हैं। बल्कि वो छोटे छोटे हमारे यहाँ गाय के बच्चे होते हैं ना, हाँ तो हाँ। बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो अपनी फैमिली को लेके आते हैं, उनके साथ खेलते हैं बच्चे। अच्छा, थोड़ा सा हाँ रिक्रिएशनल बिल्कुल बिल्कुल। पर्पस भी तो इनका वो पूरा हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि यार सर्टिफिकेशन और ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इससे कोई प्रूव नहीं हो रहा। जब बंदा अपनी आंखों के सामने देखता है ना प्रोसेस को। और एक और चीज़, जिस तरह मैंने बताया ना ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन होता है ये है कि आप जब मिल्किंग हो रही है ना, उस हर मिल्किंग के अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। रोजाना आपका ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगेगा। तो जब आप देख रहे हो कि और फिर उसके बाद उसके बगैर तो गाय दूध देती भी नहीं है गाय, ठीक है। तो आप जब फॉर एग्जाम्पल आप मौजूद हो, आपके सामने मिल्किंग हो रही है और आपके सामने ऑक्सीटोसिन नहीं लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लग रहा, और उसके बगैर वो मिल्किंग हो रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो ये हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टेप अच्छा, लिया। तो इसमें मुझे ये बताएं कि एक फैक्टर जो कि इंजेक्टेबल्स जो यूज़ हो रहे हैं, जो कि गलत तरीके से जो भी किया जा रहा है, जो आपने नाम भी लिए हार्मोन्स के, तो मेरे ख्याल से एक उसकी स्पेसिफिकेशन ये भी होगी कि इनकी शेल्फ़ लाइफ दूध की बढ़ जाती होगी। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है और जो कंपैरेटिवली मार्केट की शेल्फ़ लाइफ क्या है, उस पर भी ज़रा बताएं। अच्छा, इसके अंदर होता ये है हुसैन कि खैर इंजेक्शन से या हार्मोन से शेल्फ लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वो आपका पड़ता है पेस्चराइजेशन से, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, पेस्चराइजेशन बेसिकली एक फैंसी लफ्ज़ है, हाँ। जिसको आप आसान ज़बान में बॉइलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पेस्चराइजेशन जो होती है ये 3 किस्म की होती है। एक होती है UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ठीक है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जितने नेस्ले, मिल्क पैक, ये सारे टेट्रा पैक्स टेट्रा आते हैं पैक ना, वाले। ये सारे UHT करते हैं। UHT क्या होता है कि आप एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के ऊपर मिल्क को बॉईल करते हैं और फिर उसको रैपिडली चिल करते सही हैं, है। तो उससे आपकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो 3 से 6 महीने के बीच की हो जाती है। न्यूट्रिशंस पे फिर रहते हैं इंटैक्ट। एग्जैक्टली। मसला यही आता है कि जितना आप हीट इन्वॉल्व करेंगे, जितना आप एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर देंगे, उतने आपके न्यूट्रिएंट्स किल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तबाह होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए टिपिकली वो करा जाता है। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है HTLT, हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर
अल्ट्रा हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाता, लेकिन उसके अंदर भी हाई टेम्परेचर दिया जाता है, समवेयर नियर 170 डिग्रीज टू 200 टू 250 डिग्रीज, सबका अलग अलग होता है, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर। तो टिपिकली आप देख लें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्रीज, राइट? तो आप 175 180 डिग्रीज के ऊपर अगर हीट करें तो दिस इज हाई टेम्परेचर, राइट? तो दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर नहीं है तो इससे शेल्फ लाइफ 3-6 महीने नहीं रहती, लेकिन शेल्फ लाइफ अभी जो समवेयर बिटवीन 7 डेज 5 डेज इस तरह की 6 डेज इस तरह रहती है। फिर तीसरा प्रोसेस आता है वो जो हम करते हैं, हम लोग करते हैं LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम क्या होता है कि ये 72 टू 80 डिग्रीज वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे भी कम, सही है, जो घर के अंदर आप दूध उबालते हो उससे भी हल्के टेम्परेचर के ऊपर 72 टू 80 डिग्रीज के ऊपर हम लोग इसको हीट करते हैं। उसके बाद उसको रैपिडली चिल करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो हार्मफुल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ वो किल होते हैं, दूध के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 2 to 3 डेज रहती है खाली। तो ये प्रोसेस अगर इतना इफेक्टिव है तो लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ कम है, जैसे बताया एग्जैक्टली, लोग इसलिए नहीं करते। तो क्या आपके इस बिजनेस में आपको ज़ाया होने का मसला तो नहीं होता, या इतना रनिंग में है कि दूध आपका फिर यूज़ हो जाता है? ठीक है यार, होता ये हुसैन भाई कि अनफॉर्चुनेटली या तो आप अभी पाकिस्तान में स्पेशली कराची में रहते हुए या तो आप हेल्थ बेच लो या आप प्रॉफिट कमा लो, तो हमारी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हम उसको करते हैं कि हम उसको वेस्ट होने नहीं देते, ठीक है। हम फिर करते ये हैं कि हमारे जो अपने घरों के अंदर जाते हैं, क्योंकि देखिए हम फॉर एग्जांपल हमारे जो शेल्फ लाइफ है वो 3 डेज की है, हम कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं 2 डेज, ठीक है, मार्जिन रख के, ठीक है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा 3rd डे होता है, अगर वो बच भी जाता है तो वो हम अपने घरों पे ले जाते हैं। तो अपने घरों पे जाके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना लेफ्ट ओवर या इतना वेस्टेज आता नहीं, लेकिन ऑफकोर्स आता है, ठीक है। और स्पेशली स्टार्टिंग डेज के ना तो आता था, तो वो फिर हमारा अपने घरों के अंदर जाता है, स्टाफ के मेंबर्स लेके जाते हैं, एम्प्लॉइज लेके जाते हैं, तो वो वहाँ पे, क्योंकि 3rd डे बिल्कुल सही हो रहता है, 4थे दिन भी एक्चुअली सही ही रहता है, लेकिन ये है गुंजाइश होती है, हाँ बिल्कुल गुंजाइश होती है। और अगर आप उसको बॉयल कर लो घर जाके तो उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है, तो वो एज सच वेस्टेज नहीं आती, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ बेचनी है तो करना पड़ता है। अच्छा, इसकी अगर डिलीवरी की बात की जाए या फिर ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो थोड़े मार्केट प्लेस कहाँ कहाँ पर है और या होम डिलीवरी अवेलेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। अच्छा, अभी क्योंकि देखिए मैंने एक पॉइंट ये है असल में कि हम लोग जो है ना सिर्फ अपने फार्म का मिल्क प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह मैंने अपना फार्म ओपन रखा हुआ है ना, तो मैंने और मेरे पार्टनर ने हमेशा से एक चीज़ के ऊपर कमिट करा हुआ है कि यार सिर्फ अपने फार्म का मिल्क जो है वो सप्लाई करेंगे, किसी और के फार्म से मिल्क नहीं लेंगे। उसकी वजह ये है कि हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते, हमें नहीं पता कि वो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। दूसरी बड़ी कंपनी जो है आउटसोर्स कर रही है, बिल्कुल, वो पूरे उन्होंने सारे बाड़ों वालों से वो करा हुआ होता है कि यार आप हमें दूध दे दो, हमें। हम लोग इस तरह नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपने फार्म के दूध देते हैं। उसकी वजह ये है कि हम गारंटी दे सकते हैं ना कि यार मेरा अपना फार्म है, मुझे पता है क्या हो रहा है मेरे फार्म के अंदर। तो इसीलिए हमारी सप्लाई लिमिटेड है। अब सप्लाई लिमिटेड है तो हम लोगों ने छोटे रेडियस से स्टार्ट करे। अभी फिलहाल डीएच और क्लिफ्टन के अंदर कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसको एक्सपेंड करते जाएंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ कराची में हैं इस वक्त? कराची में है, और कराची के अंदर भी सिर्फ डीएच और क्लिफ्टन के अंदर फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा ही टाइम हुआ स्टार्ट हुए हुए। आहिस्ता आहिस्ता प्लान है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे कराची को कवर करेंगे। कराची के अंदर अगर आप एक तो हमसे फ्री होम डिलीवरी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी ले सकते हैं डीएच और क्लिफ्टन के अंदर। बाकी उसके अलावा हमारे अगर आप खुद पिक करते हैं तो पिकअप के ऊपर हम डिस्काउंट भी देते हैं, और उसके अलावा जो है आप हमारे स्टोर्स वगैरह से भी मिल्क परचेज कर सकते हैं। के बारे में थोड़ा बताएंगे कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है? बिल्कुल, स्टोर्स जो है हमारे एक डीएचए के अंदर, डीएचए फेज 6 के अंदर स्प्रिंग्स के नाम से स्टोर है, वहाँ पे हमारा मिल्क मौजूद है। उसके अलावा टीएम मार्ट क्रीक विस्टा के अंदर हमारा मिल्क मौजूद है। मूव इन पे एक स्टोर है इमार के अंदर, वहाँ पे है। फोरम मॉल के अंदर एक स्टोर है एप्को के नाम से, वहाँ पे है। फेज 2 के अंदर एक स्टोर है सनी मेडिकोस के नाम से, वहाँ पे है। अच्छा, पैकेजिंग कैसी होती है आप लोग की, अगर आप बताना चाहें, डेमो दें अगर कोई? हमारा मिल्क जो है वो ग्लास बॉटल्स के अंदर आता है, मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल श्योर। ठीक है, ग्लास बॉटल्स के अंदर हमारा मिल्क आता है। ये रिसाइकलेबल बॉटल्स होती हैं। इसका सिस्टम ये होता है कि आपने एक मरतबा बॉटल परचेज करी, बॉटल का डिपॉजिट दिया आपने, और बॉटल का डिपॉजिट देने के बाद जो है नेक्स्ट टाइम से फिर आपको बॉटल का डिपॉजिट नहीं देना, आप खाली बॉटल वापस करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको भरी हुई बॉटल दे देंगे। फिर उसके बाद हमारी बॉटल जो है वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस के ऊपर जाती है, जो कि 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले उसकी क्लीनिंग होती है, फिर वॉशिंग होती है, फिर उसके बाद स्टेरिलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद उसकी स्टीमिंग होती है, उसके बाद फिर ये रेडी टू। तो इसका पूरा सेटअप भी आपका वहीं
भाड़े पर ही है या फिर यहाँ कराची में नहीं, हम होगा? लोगों ने इसका सेटअप जो है अपने फार्म के अंदर ही एक जगह एलोकेट अच्छा। करी हुई है, वहाँ वहीं पे हमारी पेस्चराइजेशन भी होती है और वहीं पे हम्म, हमारी फिलिंग और ये ठीक है। सारी रिसाइकलिंग भी होती है। अच्छा नियालिश, थोड़ा सा डिफरेंट मैं सवाल करूँगा। जैसे कि मैंने आप पे थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, तो जितना मैंने आपके बारे में जाना है, मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट के या इस इंडस्ट्री से आपकी फैमिली का कोई बिजनेस पास्ट में ऐसा कोई ताल्लुक है नहीं, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हम हम्म, ऑर्गेनिक और क्योंकि आपने बताया ना मीडिया साइंस, तो यूजुअली लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जा रहे होते हैं, ठीक है, कोई जो है वो मीडिया प्रोडक्शन की तरफ जा रहा होता है, तो ये बिल्कुल ही एक न्यू फील्ड है, तो इसकी कहानी आप मुझे ज़रा बताएं। अच्छा, मैं जो है 18 साल की उम्र से जो है ना हम्म, सर्टिफाइड डायग्नोस्ड लंबर स्पाइन का पेशेंट हूँ। मैं अभी 18 साल की उम्र से मेरी बैक का प्रॉब्लम है। ओके। और जो है ना मुझे डॉक्टर ने एक टाइम पे बोला कि यार आप बाइक राइड नहीं कर सकते। मुझे जो है लंबो सेक्रल एक वो आती है, बेल्ट आती है, वो अच्छा। पहनने को दे दी मुझे 19-20 साल की उम्र के अंदर। तो ये जो है ना ये सारी एक इश्यूज से मैं गुजरा। हम्म, तो मैं अपने आप को यही सोचता था मैं कि यार मतलब क्या मेरी उम्र क्या है और मेरे साथ ये हम्म, प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। और फिर खाली मेरे साथ नहीं आई, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा, बहुत सारे रिलेटिव्स को देखा, तो सब में ये प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर मैंने जो एज ग्रुप आइडेंटिफाई करा जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम्म, वो सारा जो है 20 से 40 साल की बीच का एज ग्रुप है, जो कि हम मिलेनियल्स हैं। सही है। मिलेनियल्स के बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब को देखा, अपनी वालिदा को देखा, अपने हम्म, ताया ताई को देखा, इस तरह अपने और दोस्तों के हम्म, वालिद वालिदैन को देखा। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है हयात वो बहुत हट्टे-कट्टे और फिट हम्म, किस्म के हैं, वॉक करते हैं प्रॉपर और उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे ये समझ आ गया कि यार ये जो है ना कोई हम लोग ही चीज़ कुछ गलत इख्तियार कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे साथ ये इशू आ रहा है। और वो मेजर जो इशू था, फिर मैं कुछ डॉक्टर्स वगैरह के साथ बैठा, कुछ सिटिंग वगैरह करी, तो आइडेंटिफाई हुआ कि यार हमारी डाइट जो है, हम्म, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम्म, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हार्मफुल हो गया है। तो उस चीज़ को इरेडिकेट और हम्म, ख़त्म करने के लिए हम्म, और इत्तेफाकन जो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जो अभी भी अब मेरे पार्टनर के बीच में तब्दील हो गया है, हाँ। उसका भी कुछ सिमिलर ओपिनियन था। अच्छा। और उनको उसको तो हमेशा से जो है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर और होल फूड आइटम्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। घर में बैठ के वो रेसिपीज़ वगैरह बनाता ओके। रहता था हाँ। कि यार मैं ये चीज़ वो कर लूँ या वो चीज़ बना लूँ या वो हम्म, चीज़ कर लूँ जिससे जो है एक इम्पैक्ट आए, हम्म, चीज़ जो है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट ना करती हो, हम्म, क्या अपॉर्चुनिटी है फॉर एग्जांपल। तो वो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन करी और फिर ये आइडेंटिफाई करा कि यार मार्केट के अंदर हम्म, ये ज़ाहिर है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप एक एरिया हम्म, आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे पोटेंशियल है। सो हम्म। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेंचर है ऑल ऑर्गेनिक के नाम से। अच्छा। और ऑल ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होल फूड आइटम्स वगैरह के अंदर काम इसमें क्या करता है। क्या रेंजेस हैं यहाँ पे? इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, रॉ हनी होता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, ग्रेनोला सीरियल्स वगैरह हम्म, होते हैं, डेट्स होती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक सारे है। होल फूड कैटेगरीज के अंदर। सही है। तो अब ऑल ऑर्गेनिक के अंदर भी ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रिक्टली यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस को कंप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा, ये ज़्यादा क्या फॉलो होता है? करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म, एक ऑयल होता है एप्रिकॉट ऑयल, सही है। ठीक है। एप्रिकॉट ऑयल जो होता है ना वो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी ब्रांड का उठा के देखेंगे तो हम्म, आपको मिलेगा कि यार ये जो है ना स्वीट एप्रिकॉट ऑयल जो होता है मतलब कंजम्पशन के लिए भी है और एप्लीकेशन के लिए भी है। हम्म, मतलब आप जिस्म पे भी लगा सकते हैं और आप कंज्यूम कंज्यूम भी भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। और इसी तरीके से शायद आप भी शाहरुख भी और जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के साथ भी होता होगा। जो एप्रिकॉट होता है खुबानी होता है, उसके अंदर से बादाम निकलता है छोटा सा, हाँ, हाँ, हाँ। वो हम सब खाते हैं। तोड़ के ठीक खाते है, हैं हम। खा के हाँ, खा हाँ। वो साइनाइड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। क्या कह रहे हैं आप ये? तो ये तो पूरी यूरोपियन आवाम खा रही है हमारी। बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइन है और उसके ऊपर एक उन्होंने केस स्टडी पब्लिश करी है, जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। प्लीज़। अब उसके अंदर उन्होंने एक बहुत मज़े की अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप नहीं मिथ बोलेंगे, हम्म, मिथ है एक बहुत बड़ी कि जो एप्रिकॉट का आमंड होता है हम्म, वो कैंसर प्रिवेंट करता है। हाँ। ठीक है, और ये जो है खाली हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ये जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है फिनोमेना। हम्म, तो वो उन्होंने पब्लिश करी एक स्टडी कि भाई कुछ लोग सैंपल साइज उन्होंने रखा सही और है। कुछ लोग जो है ना वो एप्रिको कैंसर को इरेडिकेट करने के लिए, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए और कैंसर से बचने के लिए बेतहाशा जो है एप्रिकॉट के कर्नल कर्नल बोलते हैं उसको बादाम अच्छा। को, एप्रिकॉट के कर्नल्स यूज़ करते थे। तो उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म से कुछ लोगों का कैंसर ख़त्म हो गया, अच्छा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली साइनाइड पॉइजनिंग से मर गए।
तो यूँ ख़त्म हुआ। हाँ, तो बिल्कुल आप यूँ कान यहाँ से ख़त्म हुआ। पकड़ें या यहाँ से पकड़ें। तो उन्होंने फिर ये पब्लिश करा, हाँ। वेल रिसर्च्ड, ये उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, हुँ, हुँ। और स्टडी पब्लिश हुई कि भाई इससे हुँ, हुँ। प्रिवेंट करना चाहिए, और एप्रिकॉट की कर्नल जो है वो इज़ नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन। तो हम, आई थिंक द लास्ट आई चेक्ड, वी आर द ओनली ब्रांड इन पाकिस्तान जो एप्रिकॉट ऑयल, स्वीट एप्रिकॉट ऑयल के ऊपर ये लिख के बेचते हैं कि यार ये आप एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करो, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल ना करो। हालांकि ओके। हम एक बहुत बड़ा मेजर चंक मार्केट के उसको ख़त्म कर रहे हुँ, हैं हुँ। ये क्लेम करके, लेकिन सिंस यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस बोलती हैं इसको, तो हम हुँ। लोग उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ओके। तो इसी तरीके से बाकी सब प्रोडक्ट्स के हुँ, अंदर भी है कि भाई कोल्ड प्रेस्ड है तो हुँ। कोल्ड प्रेस की क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, क्या सही है। टेम्परेचर नहीं होना हुँ, चाहिए। हुँ। तो इस तरह हम लोग फॉलो करते हुए अच्छा, आ रहे हैं। जब देखें अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के इतने फ़वाइद हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये सब जानते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है या आपका इसमें क्या रिसर्च है या ओपिनियन है कि हमारी आवाम सब कुछ जानते हुए भी इनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है? यार हुसैन भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना, एक तो दो मसले हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शंस नहीं है, अच्छा। ठीक है। ऑप्शंस से नहीं है से क्या मुराद है, ऑप्शंस नहीं है से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने हुँ, ऑप्शंस नहीं है को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो इसके अंदर फैक्टर आते हैं। एक फैक्टर ये आता है कि जो लोग ऑर्गेनिक बेच रहे हैं वो एक्सट्रीम हाई प्राइसेस के ऊपर बेच रहे हैं, हुँ, ठीक हुँ। है। और फिर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी जिस तरीके की होनी चाहिए उस अप टू द तरीके की नहीं, मार्क नहीं ठीक है। है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूँ, मैंने आज अपना दिल बड़ा करा। एक तो आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली कैसी है, महंगाई किस तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैंने आज बड़ा दिल करा कि यार ठीक है, मैं बाकी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, हुँ, हुँ। हेल्थ के ऊपर नहीं करूँगा। तो अब मैं हेल्दी फूड खाऊँगा, हेल्दी चीज़ें लूँगा। अब मैं गया मार्केट के अंदर, मैंने देखा कि यार हेल्दी चीज़ के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मुझे 500 रुपये की मिल, फॉर एग्जांपल हनी है। हुँ, हनी अगर मुझे 500 रुपये का नॉर्मल मिल रहा है, तो मैं ऑर्गेनिक हनी के ऊपर जा रहा हूँ, रॉ हनी के ऊपर जा रहा हूँ, या कोल्ड कोल्ड एक्सट्रैक्टेड हनी के ऊपर जा रहा हूँ, तो वो मुझे 800 रुपये का या 900 रुपये का मिल रहा है, वही सेम चीज़, राइट। तो मैंने दिल बड़ा करा, मैंने बोला यार आज मैं 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ, लेकिन मैं ये वाला हनी अच्छा लूँगा। वाला लूँगा। अब जब मैंने जाके हनी लिया, जब मैंने उसको कंज्यूम करा, तो मुझे पता चला कि यार ये तो वही चीज़ है, सिर्फ ओके। पैकेजिंग का और हाँ, नाम का फ़र्क है। तो वो फिर उसके बाद मैं उसको तो इस्तेमाल ही नहीं भरोसा भी करूँगा। टूट गया ना आपका। बिल्कुल। और वो खाली मैंने, मेरा भरोसा नहीं टूटा, मैंने 10 लोगों को बताया तो 10 लोगों का और भरोसा टूट गया। तो इस तरह वैसे ही चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, वैसे ही लोगों का माइंडसेट अवेयरनेस कम है, और फिर उसके बाद ऐसे इंस्टेंसेस होते पैसा हैं। खर्च करके भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल बिल्कुल, रहा। जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, तो फिर हुँ, बंदा और बोलता है कि यार अब व्हाई व्हाई ट्राई, फ़ायदा व्हाई नहीं है। बॉदर, वी हुँ, लिव इन अ हुँ। कंट्री। तो आपको लगता है कि इसमें एक हमारी अथॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए कि वो इस पे एक चेक रखे, तो क्या हमारे यहाँ कोई अथॉरिटी है जो इसका चेक एंड बैलेंस कर रही होती है ऑर्गेनिक साइड के लिए? यार ऑनेस्टली हुसैन, मैंने जो है ना अथॉरिटीज़ को ब्लेम करना अब छोड़ दिया है। मैं अच्छा। थक गया ऑनेस्टली ब्लेम कर करके, क्योंकि ऑफ कोर्स अथॉरिटीज़ का काम है, मतलब पूरी दुनिया हुँ, के अंदर फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे भी करवाना चाहिए। लेकिन यार अथॉरिटीज़ तो ये फॉलो नहीं करवा पा रही कि लोग जो है बगैर हेलमेट के बाइक ना चलाएं, या लाइसेंस के बगैर बाइक ना चलाएं, हुँ, नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी ना चलाएं। तो वो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर हुँ, कहाँ पहुँचेंगी। मतलब हुँ, अथॉरिटीज़ अभी किस चीज़ के ऊपर फोकस कर पा रही हैं। हुँ, चोरी डकैती हमारी कहाँ है, या जो मेजर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम लोग हुँ, फोकस नहीं कर पा रहे। तो और ख़ैर उसके अंदर अथॉरिटीज़ का इतना कसूर भी नहीं है, मतलब कसूर तो है, ज़ाहिर-सी बात है, उनका जॉब है, उनके हुँ, उनका रोल है हुँ। ये सब चीज़ें करना। लेकिन यार हम लोगों, गलत चीज़ें कौन बेच रहा है? अथॉरिटीज़ बेच रही हैं क्या? वो तो हम जैसे लोग ही बेच रहे हैं ना, बिल्कुल। हम जैसे बिज़नेसमैन ही बेच रहे हैं। हम ही बेचने वाले, हम ही अथॉरिटी हैं, हम हम ही किस सब हैं। कौन कौन है वो बंदा, जब पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर 75% पाकिस्तान की अभी पिछले महीने लाइट गई थी हुँ, 24 घंटे के लिए, तो कौन है वो बंदे जिन्होंने 100 रुपए की कैंडल को 500 रुपए की बेचा था, या हम ही हैं। 500 रुपए की जो इमरजेंसी लाइट होती है उसको 5,000 रुपए की बेचा था। वो कौन है जो जिन्होंने कोविड के टाइम पे जहाँ दुनिया भर के ना मास्क फ्री के मिल रहे थे, 5 रुपए का मास्क 25 रुपए का कर दिया था। वो अथॉरिटीज़ तो नहीं है, वो तो हम जैसे लोग ही हैं ना। हुँ, तो अथॉरिटीज़ को ब्लेम करके हमें क्या वो भी फ़ायदा हो हमसे रहा मिलके ही बनी है है? अथॉरिटीज़। बिल्कुल, तो हम लोग ही, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, ब्यूरोक्रेसी होती क्या है यार, हम लोग ही आगे जाके उसको वो करते हैं हुँ, ना। तो खाली गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को ब्लेम करने से फ़ायदा सिर्फ नहीं है। आपको शायद रात की नींद सुकून की मिल जाए, भड़ास लेकिन निकल जाए हाँ, आपकी। भड़ास निकल जाए, लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुँ, होगा नहीं, जब हुँ, तक हम अपने आप को रियलिटी चेक नहीं देंगे कि यार हम किस कंडीशन के हुँ, अंदर है, और हम उस कंडीशन के अंदर या उस इंस्टेंस के अंदर क्या हम करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर हुँ। रहे हैं, सही और है। फिर हमें जवाब मिल जाएगा। अच्छा नियालिश, मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त जो इकॉनमी के हालात चल रहे हैं, उस पे आपके जैसे जितने भी बिज़नेस है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, उनमें क्या मसले मसाइल पैदा हुए हैं या क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? यार मेरे ख़्याल से तो पाकिस्तान के अंदर शायद इस टाइम पे कोई भी बिज़नेस नहीं है जिसको इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट ना पड़ा हो हुँ, इस रिसेशन का, इन्फ्लेशन का, पॉवर्टी का, इंपोर्ट बैन्स का।
डॉलर फ्लक्चुएशन का, शायद ही कोई बिज़नेस हो, एंड आई कांट रिकॉल एनी बिज़नेस जिसने इस चीज़ से जो है ना फ़ायदा उठाया हो। तो ऑफ़ कोर्स हमें भी पड़ा है। उसकी वजह ये है कि यार जैसे मैंने कहा ना कि यार हम लोग जो है यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हैं। हुँ, अब उसी उसी चक्कर में ना मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग शायद इसके अगेंस्ट भी होंगे, कि यार मैंने 2 महीने की R&D करके ना अपनी पैकेजिंग के अंदर जो है हुँ, अब हुँ। खाली अपनी पैकेजिंग का, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिकर कौन-सा हाँ, मुझे हाँ। मटीरियल यूज़ करना है, कि क्या मटीरियल जो है रिसाइक्लेबल होता है, या क्या मटीरियल रीयूज़ेबल होता है, या क्या मटीरियल जो है जिसकी लास्टिंग अच्छी होती है। ये सब चीज़ें मैंने 2 महीने लगा के करी थी। अब ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर ऐसे मटीरियल्स आपको नहीं मिलते। अच्छा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरा जो चीज़ें हैं वो कोई इंडोनेशिया से आती है, कोई बाहर मुल्क के किसी कंट्री से आती है, हुँ, कोई चाइना से आती है, कोई कहीं से आती है। फिर उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती ऑफ़ हुँ, कोर्स, और ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। हुँ। तो वो सारी ज़ाहिर-सी बात है, अब इम्पोर्ट और बाकी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सऊदी डेट्स हैं, अंबर, अजवा, ये सब चीज़ें हैं। सब चीज़ों के ऊपर ड्राई फ्रूट्स है, वो सारा हुँ, बाहर से आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब बाहर से ही आती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो और उसके अलावा यार मतलब कोई चीज़ बाहर से आए ना आए, फ्यूल तो बाहर से ही आता है ना। बिल्कुल। क्रूड ऑयल बाहर से ही आता है। तो वो सब चीज़ें तो मतलब अभी हुँ, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली तबाही मची हुई है यार, हुँ, हुँ। एंड मतलब वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जो कुछ भी हो या आगे आने वाला फ्यूचर हम सब पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा-सा अच्छा गुज़रे। और नियारिश मुझे ये बताएँ कि आपने जैसे अभी मिल्क का ज़िक्र किया कि एक आपका ब्रांड मिल्क मैन चल रहा है, ठीक है? एक आपने ऑल ऑर्गेनिक का बताया जिसमें आपके पास सारे ड्राई फ्रूट्स और दूसरी चीज़ों की पूरी रेंज है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? किसी नए प्रोडक्ट को आपने इंट्रोड्यूस करने का सोचा है? देखिए दोनों बिज़नेसेस की एक्सपेंशन प्लान्स हैं, हुँ, हुँ, और डिफरेंट तरीके के एक्सपेंशन प्लान्स हैं। ऑफ कोर्स मतलब फॉर एग्जांपल मिल्कमैन है, तो मिल्कमैन के अंदर अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार क्योंकि हमारे पास जो है ना डिफरेंट एरियाज से कॉल्स आती हैं, गुलशन इकबाल से, नॉर्थ नाज़ाबाद से, जौहर से, हुँ, हुँ, PCHS से, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि यार आप हमारे एरिया की ना अवेलेबिलिटी कराएं। तो अभी हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यार सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यार हमें क्वालिटी कंसिस्टेंट रखनी है, हुँ, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। करना। और फिर हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि यार हमें एक्सपेंड करना है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुफ़ीद हो सके, सही है। फ़ायदा उठा सके। जब हम लोग इस चीज़ के ऊपर आ जाएँगे तो फिर हम ऑफ़ कोर्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हुँ, हो हुँ, गए, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग हुँ, एक्सपेंड करेंगे। हुँ, इसी तरह ऑल ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग कंसिस्टेंटली जो है इनोवेशन और एक्सपेंशन करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हुँ, फॉर एग्जांपल ग्रेनोला के वेरिएंट्स हम लोग लॉन्च करते रहते हैं। हम लोग जो है उसके शहद के वेरिएंट्स, हुँ, ऑयल के वेरिएंट्स वगैरह हम लोग लॉन्च करते रहते हैं हुँ, कंसिस्टेंटली। और हम लोग कोशिश ये करते हैं, हमारी कोशिश हर वक्त ये होती है कि यार हम लोग मैक्सिमम जगहों पर हुँ, अवेलेबिलिटी कराएं, ताकि लोगों के लिए एक्सेस करना आसान हो सके। हुँ, तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, हुँ, ये हुँ, 3 एज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ऑल ऑर्गेनिक के अंदर। और हुँ, मतलब जो यही मतलब अम्ब्रेला को हम लोग लेते हुए चलते हैं। ठीक है। अच्छा नियालिश, ये जो दोनों आपके ब्रांड्स हैं, मिल्कमैन और ऑल ऑर्गेनिक, विज़न दोनों के बता दें कि क्या विज़न है आपका इन दोनों को लेकर? ठीक है। यार दोनों का प्रीटी मच सेम विज़न है, हुँ, हुँ, ठीक है? वी वांट टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट लव्ड ब्रांड इन द एंटायर पाकिस्तान ओह! व्हेन इट कम्स टू हेल्दी लाइफस्टाइल, होल हुँ, फूड, organic category. I just want to be the most transparent and most trusted brand there is. हुँ, तो मतलब जब ट्रस्ट का फैक्टर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हुँ, आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी बिल्कुल। ट्रस्ट ही लैक करता है हुँ। अनफॉर्चुनेटली, इस कैटेगरी के अंदर भी और रियल एस्टेट की कैटेगरी के अंदर भी। इन दोनों कैटेगरीज के अंदर ट्रस्ट का एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है जो सही लैक है। करता है, उसी हुँ, को हम लोग फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा नियालिश, ये जो पॉडकास्ट है, वो मुख्तलिफ लोग देख रहे हैं। उन लोगों में कुछ कस्टमर्स भी हो सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हो या फिर अप्रोच करना चाह रहे हो। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फॉर बिजनेस, फॉर पार्टनरशिप, फॉर कोलैबोरेशन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो। तो क्या आपका कोई इंस्टाग्राम हैंडल, कोई वेबसाइट या कोई कांटेक्ट डिटेल ऐसी है जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें? बिल्कुल, हम लोगों की वेबसाइट भी है, www.milkmanofficial.com के नाम से, जो स्क्रीन पे अभी शो भी बिल्कुल, हो मैं रही करवा होगी। दूंगा। उसके अलावा हमारा ऑफिशियल नंबर है, हुँ, तो वो भी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। उसके बिल्कुल। ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रीच आउट करा जा सकता है, कॉल के थ्रू भी रीच आउट करा जा सकता है, SMS के थ्रू भी रीच आउट हुँ, करा हुँ, जा सकता है। इसी तरीके से हमारा फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम का पेज भी है, उसके लिंक भी मैं दे दूंगा बिल्कुल। बिल्कुल शेयर करा जा सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हमें रीच
आउट करा जा सकता है, बिजनेस प्रोपोजिशन हो या कस्टमर क्वेरीज हो, वी आर ओपन टू ऑल। अच्छा नियालिश, बड़े ही इंटरेस्टिंग आपकी सारी प्रोडक्ट रेंज है और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर जाके परचेज़ करूँगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? अगर आप कर सकते हैं तो हमारी ऑडियंस काफ़ी खुश हो जाएगी। हमारी ऑडियंस जो कि ये पॉडकास्ट देख रही है, क्या उनके लिए कोई डिस्काउंट आप ऑफ़र कर सकते हैं प्लीज़? प्लीज़ ठीक है। अच्छा खासा कीजिएगा, मतलब देखिए, मतलब कस्टमर बनाने वाली बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो लिंक्स दिए गए हैं आप हाँ। देंगे, उन लिंक्स के ऊपर कांटेक्ट करके जो कस्टमर इस वीडियो पोस्ट होने के 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हमें कांटेक्ट करता है हाँ। और अपना रेफ़रेंस हम्म। पॉडकास्ट बताता है, हम्म। तो उनको हम 10% ऑफ देंगे। बेहतरीन हो गया। देखें ऑडियंस, ये आपके लिए मैंने एक बड़ा बेहतरीन काम कर दिया है, डिस्काउंट दिलवा दिया है आपको। तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जब ये पॉडकास्ट पब्लिश हो जाए तो ज़रूर अप्रोच करें और 10% का डिस्काउंट मिल्कमैन और ऑल ऑर्गेनिक दोनों पे हासिल करें। थैंक यू सो मच नियालिश फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज़ अ रियली अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हुँ। बहुत मज़ा आया आपके साथ जी, जी। डिस्कशन करने के अंदर और मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई कुछ। बिल्कुल। नहीं, तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोफ़ेशनल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।